हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। आज अपनी वोकैब सीरीज की 100 फ्रेजल वर्ब्स की ये चौथी क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जिसमें अभी तक लगभग 3 क्लासेस में 30 लगभग फ्रेजल वर्ब कवर हो चुकी हैं। और विश्वास मानना 30 बहुत होती हैं, आप इनको भूलते हो बार बार, तो इनको रिवाइज करना। और इसीलिए मैं क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से, और इसके बाद आज के नए फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे, राइट। तो जो आज का फ्रेज जो इसके पहले पढ़ चुके हैं वो क्या क्या है। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होना, आंसरेबल होना, किसी चीज का कारण होना या एक्सप्लेन करना। कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया है, एग्जाम्पल बताया है, बस मतलब बताता चल रहा हूँ। आस्क फॉर क्या होता है? आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना। आस्क आफ्टर होता है हालचाल पूछना। बैक आउट क्या होता है? बैक आउट मतलब होता है पीछे हट जाना अपने अपने वादे से। बैकअप क्या होता है? सपोर्ट, किसी के पीछे खड़े रहना। बियर अवे क्या होता है? बियर अवे मतलब होता है जीतना। बियर ऑन और बियर, बस यही है, समझ लो। बियर ऑन है, एक मिनट, हाँ, बियर ऑन है तो इफ समथिंग बियर्स ऑन समथिंग, इसका मतलब वो चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है। इफ योर एविडेंस बियर्स ऑन योर स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि आपका एविडेंस आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, ठीक है। बियर विद क्या होता है? बियर विद मतलब होता है टॉलरेट करना किसी को। ब्लो आउट क्या होता है? ब्लो आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश, ठीक है, बुझाना। या फिर क्या होता है एक वर्ड इसके लिए? पुट आउट, ओके। ब्लो अप क्या होता है? ब्लो अप होता है एक्सप्लोड कर जाना। कोई चीज जो है जब तक जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। ब्रेक डाउन क्या होता है? इमोशनली ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है? इमोशनल कंट्रोल आपने खो दिया। आप जो है बहुत कोई इंसान ब्रेक डाउन करता है, मतलब यार वो बेचारा रोक नहीं पाता खुद को, अंदर से बहुत भरा हुआ था, वो चीज़ उसकी निकल गई, ठीक है, एकदम गुस्से में हो सकता है, या हो सकता है कि वो दुख में बहुत ज़्यादा रोने लग जाए। तो ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू मतलब होता है कहीं पर ज़बरदस्ती एंटर कर जाना। ब्रेक थ्रू मतलब होता है सक्सीड कर जाना, कहीं पर सफल होना। ब्रिंग अबाउट होता है इफ यू ब्रिंग अबाउट समथिंग, इसका मतलब यू काज टू हैपन दैट, ठीक है, वो चीज़ आपकी वजह से होती है। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर क्या होता है? इफ समथिंग इज कॉल्ड फॉर, मतलब ये चीज नेसेसरी है, जरूरी है। कॉल अप क्या होता है? टेलीफोन पर कॉल करना। अच्छा, ये एक्चुअली मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा था क्लास को, अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ था तो मैंने दोबारा से वो किया। मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा समझा ही देता हूँ आपको ना। ओके, चलो ये इरेज करूँ और दोबारा समझाता हूँ मैं। हम्म, मेहनत लगती है भैया। आधे घंटे की क्लास, 10 मिनट की क्लास करने में 45 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा ही लग जाता है। फिर उसको अपलोड करो, कुछ उसमें गड़बड़ है तो वो चीज़ ठीक करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही। बस पढ़ो आप लोग, है ना, ठीक है। तो बस करते हैं, हो गया। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? नेसेसरी। कॉल अप क्या होता है? टेलीफोन पर कॉल करना। कॉल इन किसी को सर्विस के लिए, सेवा के लिए बुलाना। कॉल ऑफ क्या होता है? पोस्टपोन करना, डेफर करना, ओके। कैरी अवे बाई क्या होता है? कैरी अवे बाई, इफ यू यू आर कैरिड अवे बाई समथिंग, इसका मतलब उस चीज की वजह से आप इमोशंस में बह गए, है ना, वो चीज आपको बहा ले गई, फिजिकली नहीं, मेंटली। कैरी आउट क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, संचालित करना। कैरी ऑन क्या होता है? कंटिन्यू करना। कैचअप विद क्या होता है? किसी की बराबरी करना। कम अक्रॉस क्या होता है? अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। कम ऑफ मतलब होता है बिलोंग टू, हेल फ्रॉम, जो भी बोलो आप, कहीं से, कहाँ से आप आते हो, कहाँ से संबंधित हो। कम ऑफ क्या होता है? सेपरेशन दिखाता है, जैसे प्लास्टर इज कमिंग ऑफ द वॉल। कोप विद क्या होता है? कोप विद मतलब होता है मैनेज करना, है ना। कोप विद द सिचुएशंस मतलब सिचुएशंस के साथ में मैनेज करना। कट डाउन क्या होता है? कर्टेल, है ना, कटौती करना। कट आउट फॉर क्या होता है? सुटेबल फॉर। इफ यू आर कट आउट फॉर एक्टिंग, इसका मतलब क्या? आप एक्टिंग के लिए बने हो, आप उसके लिए बिल्कुल कट आउट हो, है ना। कट आउट क्या होता है? कट आउट का मतलब होता है कहीं बड़े 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 चीज से एक कोई चीज काट के निकाल लेना, है ना, कट आउट कर लिया आपने। यू कट आउट द रॉटन रॉटन पार्ट ऑफ द मैंगो, इसका मतलब क्या है? आम के सड़े हुए पार्ट को आपने काट के निकाल दिया, ये होता है कट आउट। डाई डाउन क्या होता है? डाई डाउन होता है ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाना। कोई चीज़ अगर डाई डाउन होती है, इसका मतलब जैसे स्टॉर्म है वो डाई डाउन हो गई, है ना। जैसे ट्रेन है, ट्रेन बगल से आपको गुजरी, सीटी मारते हुए निकली, उसकी जो हॉर्न थी ना,
वो आपको पहले तेज सुनाई पड़ती है, जैसे दूर जाती है तो वो डाई डाउन हो जाती है ना उसकी साउंड, तो वो होती है डाई डाउन, मतलब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डिसअपियर हो गई। और डाई आउट क्या होता है? डाई आउट, ये कंफ्यूज मत होना डाई आउट और डाई डाउन में। डाई डाई डाउन समझ में आ गया? डाई आउट होता है ऑब्सोलीट हो जाना, जो चीज अब यूज में नहीं है, पहले थी अभी यूज में नहीं है ना? रेडियो इज नो लॉन्गर इन यूज, सो यू कैन से इट हैज डाइड डाउन, डाइड आउट, ठीक है? डिस्पोज ऑफ होगा या ऑफ होगा, ये वाला यहाँ सवाल आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो डिस्पोज ऑफ होता है, सिंगल एफ रहता है, ये गलत है। इसका मतलब होता है सेल ऑफ, और सेल ऑफ वाले में दो एफ रहता है, राइट? इतना बताना था। चलो अब आज के नए फ्रेजल वर्ब क्या हैं, ये आपने पढ़ रखे थे, आज पढ़ना है। यहाँ डिस्पोज ऑफ तक मैंने बताया है। अब पढ़ते हैं डू अवे विद क्या होता है। डू अवे विद मतलब होता है छुटकारा पाना, इरेडिकेट करना। जैसे सती प्रथा से इंडिया डिड अवे विद द सती प्रथा इन 1829 या 1830 जो भी है, तब उस टाइम पे भारत ने क्या किया था? उससे छुटकारा पाया था। ऐसे वी नीड टू डू अवे विद द रेड टेपिज्म, मतलब हमें लाल फीताशाही से छुटकारा पाना है। डन विद क्या होता है? इफ यू आर डन विद समवन, इसका मतलब क्या है कि आपने कहा हो गया तुम्हारा मेरा, मुझे मतलब नहीं है तुमसे, ठीक है? आई एम डन विद यू ना, तो मतलब क्या है कि मैं हो गया, मतलब खत्म है मेरा तुम्हारा, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू, ठीक है? और कहते हो जैसे आप खाना खा रहे हो, आपने किसी ने पूछा आपसे खाना हो गया आपका, कहते हो यस आई एम डन। आप कुछ कर रहे थे, आई एम डन, मतलब आप यू आर डन विद दैट, ठीक है? इसका मतलब आप वो काम कर चुके। तो डन विद मतलब क्या होता है? वो चीज आपने, अब उससे आप कंसर्न नहीं रहे, वो उससे आप फ्री हो गए। कंसर्न फॉर समथिंग। गिव अप मतलब होता है त्यागना ना, गिव अप। और एक वर्ड होता है गिव इन। गिव इन होता है आत्मसमर्पण करना, और गिव अप क्या होता है? त्यागना। आएंगे सब, आगे आएंगे, इंपॉर्टेंट वाले हैं ये। डू विदाउट क्या होता है? डू विदाउट मतलब टू मैनेज विदाउट, किसी चीज के बिना या किसी पर्सन के बिना काम चलाना। तो कहते हो वी कैन नॉट डू विदाउट अ फैन इन समर, वी कैन नॉट डू विदाउट यू, मतलब हम आपके बिना काम नहीं चला सकते। डन फॉर क्या होता है? रुइंड, है ना? रुइंड, ओके। रेज, सीरियस डिफिकल्टी, ठीक है? मतलब बहुत मुश्किल हालात। तो डन फॉर, तो वी थॉट वी वर डन फॉर, हमें लगा हम तो गए वी आर डन फॉर, हम तो गए। व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड सास, जब हमें सिक्योरिटी गार्ड ने देखा ना तो हमें लगा तो हम तो गए, वी आर डन फॉर, ये होता है। फॉल बैक ऑन मतलब क्या होता है? किसी कोई काम कर रहे थे, वहां नहीं सफल हुए, एक सेकेंडरी आपके पास प्लान था, दोबारा उस प्लान पर आ गए, है ना? जैसे आपके पास मान लो एक फैमिली बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, और आपने सोचा लेकिन फैमिली बिजनेस को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या सिंगिंग करनी है। आपने सोचा मैं सिंगिंग करूंगा, आप गए लेकिन उधर सफल नहीं हुए सिंगिंग में, देन यू हैव टू फॉल बैक ऑन योर पैटर्नल बिजनेस, है ना? जो आपकी फैमिली का बिजनेस है ना, आप उस फैमिली बिजनेस पर दोबारा फॉल बैक ऑन करते हो, मतलब कि जो अंतिम सहारे के तौर पर दोबारा से, ठीक है? आप वहां पर दोबारा से आकर के क्या करते हो? उस चीज को, उसका सहारा लेते हो। यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान टू फॉल बैक ऑन, है ना? दोबारा से उस पर डिपेंड करने के लिए, दोबारा आने के लिए आपके पास सहारा के लिए दोबारा से एक प्लान होना चाहिए। फॉल आउट क्या होता है? क्वेरल, है ना? फॉल आउट मतलब होता है झगड़ा करना, क्वेरल करना। दे फेल आउट ओवर अ माइनर इशू, यार नहीं करना चाहिए था ऐसा ना, एक छोटे छोटे से मुद्दे पर वो लड़ गए, बताओ। फॉल थ्रू क्या होता है? फेल टू हैपन, है ना? और ब्रेक थ्रू क्या क्या था? ये था सक्सीड। लेकिन यहां पर है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या होता है? फेल टू हैपन, है ना? कोई चीज होने से फेल हो गई, मतलब वो होने से रह गई, नहीं हुई। तो आवर वेकेशन प्लान्स हैव फॉलन थ्रू, मतलब गए, पानी में गए मेरे सारे वेकेशन प्लान्स, पानी में गए, दे फेल थ्रू। फॉलो अप क्या होता है? जैसे परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना? तो एक अटेम्प्ट के बाद में दोबारा वाला जो अटेम्प्ट रहेगा, दैट इज फॉलो अप। द फॉलो अप मैच इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि अगला मैच जो है वो कब शेड्यूल्ड है? फ्राइडे को शेड्यूल्ड है। यहाँ पर आप लोग कमेंट में मुझे एक वर्ड बताना, रनर अप क्या होता है, और एक फ्रेज होता है इन द रनिंग, एक ये ईडियम है। जैसे रनर अप क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है,
राइट। ऐसे ही इन द रनिंग क्या है, एक एडियम है, और दोनों का मतलब आप कमेंट में बताओ मुझे। राइट, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने क्या पूछा था आपसे, इसके पहले मैंने कहा था गिव अप और गिव इन, अच्छा ये बताया था, कुछ तो पूछा था, क्या था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ भी नहीं था, नहीं यहाँ भी नहीं था, ठीक है आप देख लेना, मैंने कुछ तो पूछा था। चले आगे, नेक्स्ट है अपना, बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को क्लास को करने के लिए। 40 आज एक तरह से देखा जाए तो मैंने बताए 10 हैं नए, 10 भी नहीं बताए हैं एक्चुअली, 7-8 बताए हैं, लेकिन ये 7-8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर याद रख पाओ बहुत बढ़िया है। इसके पहले मैंने जितना बताया था उनको भी मैंने रिवाइज कराया है, तो एक तरीके से मैंने 40 फ्रेजल वर्ब बताए हैं आज की वीडियो में, जो कि 10 मिनट की है। तो बस मेरे साथ ऐसे बने रहिए, 40 नहीं एक दिन मैं 100 भी बताऊंगा और आपको सारे याद रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो बस बने रहो साथ में, सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाओ। अगर दोस्तों के साथ चाहो तो शेयर भी कर दो, लोगों को बताओ। इतना बढ़िया एक जो प्रॉब्लम है आपकी वोकैब की, इतना बढ़िया सोल्यूशन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आपकी हेल्प करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे मेरे लिए मोटिवेटिंग रहेगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। कल एक मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है फिर, थैंक यू।